गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोग ने पिछले वीडियो में ये वन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, बस वन के जगह ए है। ठीक है, देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। पहले लिख लेते हैं 1/a-x है। तो हम लोग का क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया, क्वेश्चन है 1/a-x, ये y इक्वल टू, और पूछा क्या है, yn निकालना है। yn के लिए पूछा है। अब तक के लिए जितना हम लोग क्वेश्चन देखे अब तक सब में yn पूछा था, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 1 2 3 टर्म तक निकालेंगे। अच्छा, ये फार्मूला था x टू द पावर n का, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला सबसे सिंपल फार्मूला है और सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ये याद होना चाहिए, बिना इसके नहीं होने वाला है। एक सेकंड, हाँ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब y1 निकालने के लिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 - x टू दी पावर ये -1। इसको हम लोग नीचे से ऊपर ले गए हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिवाइड में रहता है उसको ऊपर में ले जाते हैं तो उसके पावर में -1 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका y1 निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये n हो गया, x टू दी पावर n, और ये पूरा पार्ट है x, और x के पावर में जब n रहेगा तो n जो रहता है वो n आगे आ जाता है। ठीक है, और ये बचता है अपना x, ये वाला x, a-x, यहाँ पे x इसको माने थे तो ये हो गया। अब n -1 -2 होता है, ये तो नहीं समझाने का ये है। अच्छा, अब ये x माने थे, ये तो x है नहीं, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो a का कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जब x में मल्टीप्लाई में नहीं रहता है तो ज़ीरो होता है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में भी x के साथ नहीं है, माइनस में है, तो इसका हो जाएगा 0 a का, और x का हो जाएगा 1। x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये -1 हो गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, ये -1 और ये -0 तो ख़त्म है ना, 0 नहीं है, 0 का मतलब भी तो कुछ भी नहीं होता है। तो 0, ये माइनस और ये -1 प्लस हो गया, तो +1 कहीं नहीं लिखा जाता है तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। a-x टू दी पावर ये -2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। अब इसके बाद y2 निकालेंगे। अब हम लोग का y1 जो है ये हो गया है, ये हम लोग का y1 है। अब इससे हम लोग को y2 निकालना है। y2 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को n टाइम तक जाना है। n टाइम के जाने के लिए हम लोग 3 बार डिफ्रेंशिएट, मैक्सिमम 3 बार करते हैं, इसलिए y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे d2y/dx², ऐसे लिखते थे हम लोग जूनियर क्लासेस में। अभी इसको करते हैं, अभी इसको हम लोग सीनियर हो गए हैं तो ऐसे y2 लिखते हैं, मतलब भी तो वही हुआ, 2 बार डिफ्रेंशिएट। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन ये y1 में भी इसको n मानना है, इसको x मानना है, तो इसको देखते रहिएगा। n आ गया आगे में, x वैसे का वैसा, और n -1 तो -2 -1 -3 हो गया। अब ये x है नहीं, इसका होगा तो वहीं a का 0 और x का -1, x का 1 होता है बट यहाँ पे माइनस है तो ये -1 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अगेन प्लस, वहाँ पे 1 था इसलिए नहीं लिखे थे, यहाँ पे 2 है लिखेंगे। अच्छा, लिख लेते हैं, 1 को भी लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये 2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये 2 हो गया, और ये अपना जो था, और ये -3। ठीक है, ये हम लोग का ये हो गया y2 टोटल, यहाँ तक ये y2 हम लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे y3। y3 के लिए ये कांस्टेंट टर्म है, और x ये हम लोग का x है ये पार्ट, और इसमें ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन में कांस्टेंट रहता है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये जो पार्ट है इसको, ये इतने पार्ट को हम लोग x टू दी पावर n के फॉर्म में देखेंगे। ये x मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, तो n क्या होता है, n था, n सामने आता है, n सामने आ गया, और x एज इट इज़ रहता है, और x के पावर में ये जो -n है, n टू द पावर -1 था, x टू द पावर n -1, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। और अगेन इस ये तो x नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन a का 0 और x का यहाँ पे -1, फिर से ये माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 1 2 3
ए माइनस एक्स टू द पावर -4। अब हम लोग वाई एन निकालेंगे। 3 बार निकाल लिए, 3 बार के बाद हम लोग वाई एन निकालते हैं। वाई एन के लिए क्या करना होगा, ये 1 2 3 है तो 4 बार निकालेंगे तो 4 बार, यहाँ समझिए, एक बार निकालें, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में है, और ऐसे भी हम लोग का 1 यहाँ पे आया है। 2 बार किए 2 आया, 1 2 आया, 3 बार किए 1 2 3 आया, 4 बार करेंगे 1 2 3 4 आएगा, 5 बार 1 2 3 4 5 आएगा। मतलब जितने बार करेंगे उतने बार हम लोग का ये बढ़ते जाएगा। तो n बार करेंगे तो n बार आएगा। जैसे देखिए 4 बार करते हैं तो 1 2 3 4 आता ना, n बार किए तो क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 n टाइम तक आएगा। और इसमें क्या है, अब ये x है एज इट इज उतरेगा। यहाँ समझिएगा, एक बार किए हैं तो ये 2 था, 2 बार किए हैं 3 हुआ है, 3 बार किए हैं 4 हुआ है, एक बड़ा है, हर बार एक बड़ा है। n बार करेंगे तो ये माइनस तो सब में था, माइनस रह गया, और एक बढ़ेगा तो n प्लस 1, एक बढ़ गया। n टाइम करेंगे तो उसमें 3 टाइम किए हैं तो 3 प्लस 1 हुआ तब तो 4 हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस 1 तब तो 4 हुआ है। 2 बार किए हैं तो 2 प्लस 1 3 हुआ है। माइनस को अगर नहीं देखते हैं तो इसलिए माइनस को नहीं देखना, इसलिए आगे लिख दिए, और n बार किए तो n प्लस 1 हो गया। अब इसको वाई एन को सजा देंगे ताकि बुक जैसा आंसर आ जाए। ऐसा जब रहता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल आप लोग नाम सुने होंगे, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 5 4 3 2 1, एक फॉर्मेट फॉलो करता है, लास्ट टू शुरू से अंत तक जाता है। ये शुरू से अंत तक जा रहा है, n के लास्ट हो रहा है तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, ये नीचे था, इसको ऊपर ले गए थे तो माइनस हुआ था। अब ये ऊपर में है, अब इसको नीचे लेके आएंगे। जब नीचे लेके आएंगे तो हम लोग ऊपर से नीचे से ऊपर गए हैं तो माइनस किए हैं, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो माइनस भी हटाना पड़ेगा। और ये n+1 ये हो गया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है बुक, ये देखिए ये क्वेश्चन था, ये हम लोग का आंसर है। अच्छा, अब आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर, ओ ये क्या, ये तो 1 है और हम लोग का आया है a, यहाँ 1 है, हम लोग का a आया है। गलत हो गया? नहीं, इसलिए गलत नहीं हुआ कि ये हम लोग फर्स्ट इसको क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट में क्या था, 1 था, 1 प्लस एक्स था। फर्स्ट का आंसर क्या आया है, 1 में आया है, ए में तो दिया नहीं है। क्वेश्चन सेकंड का क्या है, ए में है, और आंसर दिया है 1 में। ये तो गलत है, मतलब यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता तो ये यहाँ पे 1 माइनस एक्स आता, पर ए दिया था तो ए में आया, तो इसलिए वहाँ पे मिस प्रिंट है। तो आप लोग और थर्ड नंबर से करिएगा, जहाँ तक होए आप लोग से ये सोल्व करिएगा। उसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में थर्ड फोर्थ बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।